हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फन फिक्शन। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक तियांग के पीछा करने तो लगते हैं, लेकिन अचानक ट्रैफिक की वजह से वो कार दूर चले जाते हैं और जंगकुक उसको ढूंढ नहीं पाते हैं। तियांग उस आदमी की मदद करते हुए उनको हॉस्पिटल लेकर आते हैं। हॉस्पिटल लेकर आने के बाद वो थोड़ा सा ठीक फील करने लगते हैं। जैसे उनके सन को कॉल करता है, उनके साथ जेहोब जल्दी से हॉस्पिटल आ जाते हैं और आकर तियांग को देखकर ही उसको टाइटली हक कर लेता है और कहता है, तुम जिंदा हो। तुम इतने दिनों से कहाँ थे? तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है और तुम हो कि गायब हो गए थे। ऐसा क्यों किया तुमने? तुम जानते भी हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ भी। तुमने मुझे छोड़कर कैसे चला गया? मैं तुम्हारे लिए बहुत रोया। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा और तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते हो, समझे? तियांग कहता है, क्या? कौन भी? मैं कोई भी नहीं हूँ। मेरा नाम है किम त्योंग और मैं आपको नहीं जानता हूँ। जोब कहता है, क्या बोल रहे हो तुम मेरे हस्बैंड हो और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। डैड आपको कहाँ मिला भी? तो उसके डैड कहते हैं, क्या? मुझे वो बाहर मिल गए थे और मैं कार नहीं चला पा रहा था, उसने मेरी मदद की। जेहब क्या बोल रहे हो तुम? वो तुम्हारा बी नहीं है, वो कोई और है। तुम गलत सोच रहे हो बेटा, ऐसा मत करो, उसको जाने दो। उसने मेरी मदद की है। जेहब कहता है, क्या? मैं उसको कैसे जाने दूँ? डैड आप जानते हो मैं अपने हस्बैंड से कितना प्यार करता हूँ। मैं उसको इस तरह से नहीं जाने दे सकता। नहीं भी, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। त्याग कहता है, क्या? मैं कोई भी नहीं हूँ, आप गलत सोच रहे हो। तो जेहब त्याग को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन त्याग कहता है, मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन जेहब तो त्याग की हैंड नहीं छोड़ रहा था। तो उस ओल्ड आदमी कहता है, बेटा तुम मेरी बात रखोगे क्या? तुम कहाँ रहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स कौन हैं? त्यांग बहुत सारी बातों को याद करने लगते हैं और कहता है, नहीं मैं नहीं कह सकता हूँ कि मेरे डैड ने खुद मुझे एक माफिया के पास सेल कर दिया। मैं ये कैसे कह सकता हूँ? तो वो कहता है, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं अनाथ हूँ। तो वो ओल्ड आदमी को सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो त्यांग के सर पर हाथ रखकर कहता है, तुम यहाँ से मत जाओ, तुम हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाते हो? हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे और ऐसे भी तुम मेरे सन की हस्बैंड जैसे लगते हो। उसके हस्बैंड भी तुम्हारी जैसा ही था, शायद इसीलिए उसको गलतफहमी हो गया है। कितने महीने हो चुके हैं मैंने अपनी जेहूब की फेस पर हंसी नहीं देखा था। आज पहली बार तुम्हारी मैं से उसकी फेस पर खुशी देख रहा हूँ। प्लीज़ उसको मत छोड़ कर जाओ। त्यांग मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ तुम भी नहीं हो, लेकिन क्या तुम उसके लिए यहाँ पर नहीं रुक सकते हो? ऐसे भी तुम्हारा और कोई नहीं है। तुम हमारे फैमिली बनकर क्यों नहीं रह जाते हो? त्यांग फिर सोच में पड़ जाता है कि वो क्या करेगा। तो फिर त्यांग मन में यही सोच रहा था, आखिर वो यहाँ से जाएगा तो कहाँ जाएगा? यहाँ से जाने के लिए उसके पास कोई जगह भी तो नहीं है ना। तो त्यांग कहता है, लेकिन मैं उनके हस्बैंड नहीं हूँ, आप लोग गलत सोच रहे हो। तो जेहूब कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम भी हो या कुछ और। मैं तो इतना चाहता हूँ तुम मेरी नज़रों के सामने रहो। मैं तुम्हें देखकर कितना खुश हो गया और तुम बोल रहे हो कि तुम भी नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, फिर भी अगर तुम हमारे साथ रुकना चाहते हो तो रुक सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करूँगा। त्यांग प्लीज़ मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, क्या तुम मेरे साथ भी बनकर नहीं रह सकते हो? त्यांग कहता है, क्या? लेकिन मैं त्यांग हूँ भी नहीं। जेहूब कहता है, हाँ ठीक है, अगर तुम्हें त्यांग बनकर रहना है तो तुम रह लो, लेकिन प्लीज़ मेरे मेंशन को छोड़कर मत जाओ। चलो मैं तुम्हें अपने मेंशन लेकर चलता हूँ। जेहूब की बात सुनकर त्यांग कहता है, लेकिन आप कभी मुझे टच नहीं करोगे क्योंकि मेरी शादी। उसके बाद वो रुक जाता है। जेहूब कहता है, क्या हुआ? तुम क्या बोलने वाले थे? मैं तुम्हें शादी के लिए मेरे साथ फोर्स नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। लेकिन तुम मेरे साथ मेरे घर में रुक जाओ, मुझे तुम्हें देखकर ही खुशी मिल जाएगा। मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आपके डैड की वजह से, आपके लिए नहीं। जेहूब कहता है, हाँ ठीक है, चाहे किसके लिए भी हो, लेकिन तुम मेरे मेंशन पे रुकने वाले हो, यही सुनकर मुझे अच्छा लगा। अब त्यांग जेहूब और उसके डैड के साथ उसके मेंशन चले आते हैं। जेहूब बहुत ही खुश था, पूरी मेंशन में मिठाई बट रहा था त्यांग की वापस आने से। त्यांग कहता है, आप इतने खुश हो गए हो मुझे देखकर, जबकि मैं आपका भी नहीं हूँ। जेहूब कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हें देखकर मुझे अपनी भी की याद आ गया और मैं जानता हूँ तुम ही मेरी भी हो। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, शायद तुम्हारी मेमोरी
त्याग कहता है ऐसा कुछ नहीं, इसे फिल्मों में होता है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं भी हूँ, लेकिन मेरा याददाश्त नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं, मेरा याददाश्त है और मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरा शादी किसी और के साथ। तो कहता है हाँ हाँ मैं समझ गया, तुम किसी और के साथ शादी करना चाहते हो, यही है ना? ठीक है कर लेना, लेकिन फ़िलहाल के लिए तुम मेरे मेंशन पे रुकने वाले हो, यही सोचकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मन में कहता है मैं जानता हूँ भी, तुम्हें जैसे ही सब कुछ याद आ जाएगा तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं तुम्हें मुझे छोड़कर यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तो जेहूब के डैड कहते हैं जाओ जाकर तुम अपने रूम में जाओ और रेस्ट करो, तुमने मेरी बहुत मदद किया है, तुम्हारी वजह से आज मैं ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया त्याग। जेहूब कहता है चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमारे कमरे में लेकर चलता हूँ। त्याग कहता है क्या हमारा कमरा? जेहूब कहता है ओ सॉरी, मेरे मुंह से गलती से निकल गया, मैं तुम्हारे कमरे में लेकर चलता हूँ जहाँ पर तुम अकेला रहने वाले हो, और मैं किसी और कमरे में रुक जाऊँगा। त्याग कहता है नहीं, आप क्यों उस कमरे से जाओगे? मैं कोई गेस्ट रूम नहीं है क्या? मैं वहाँ पर रुक जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जेहूब कहता है नहीं, तुम ऐसा क्यों करोगे? आखिर वो कमरा तुम्हारा है, तुम्हें वो कमरा बहुत पसंद है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। त्याग कहता है वो कमरा मेरा नहीं, उस कमरे के हकदार कोई और है, जो आपके पति थे और वो भी है, मैं नहीं हूँ। तो मुझे उस कमरे में कोई लगाव नहीं, मैं गेस्ट रूम में रुक जाता हूँ। गेस्ट रूम कहाँ है मुझे दिखा दीजिए। जेहूब कहता है तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? मैं मानता हूँ तुम भी नहीं हो, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ तुम उस रूम में रुक जाओ, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो रूम भी का बहुत ही पसंदीदा था और मैं चाहता हूँ तुम वहाँ पर रुको। त्याग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन आप कहाँ रहने वाले हो? जेहूब कहता है मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। त्याग जेहूब के रिक्वेस्ट की वजह से उस रूम में रुकने के लिए तैयार हो जाता है। उस रूम में जाने के बाद त्याग को बहुत पसंद आता है। सच में ये रूम बहुत ही आलीशान है और बहुत ही सुंदर है। इसको देखकर त्याग कहता है आखिर भी को क्यों नहीं पसंद आएगा, सच में ये रूम बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। जेहूब कहता है देखा मैंने कहा था ना, तुम्हें ये रूम बहुत पसंद आने वाले हैं, तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मैं गेस्ट रूम में चला जाता हूँ। अगर मेरा सामान यहाँ पर है तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना त्याग? त्याग कहता है नहीं, यहाँ पर रुक सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी ये रूम बहुत बड़ा है, इस रूम में आपके सामान रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। जेहूब कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे भी ये रूम बहुत पसंद है, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम इस रूम पे रुको। त्याग कहता है तो ठीक है, आपको अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप इस रूम को शेयर कर सकते हो, मैं ज़मीन पर सो जाऊँगा, आप बेड पर सो जाना। जेहूब कहता है क्या ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊँगा, लेकिन मुझे जब भी मेरे सामान की ज़रूरत होगी मैं आ जाऊँगा, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना त्याग? त्याग कहता है नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो त्याग इस रूम में रहना शुरू कर देता है और यहाँ पर जॉनकुक बहुत ही परेशान हो रहा था। वो अपने आदमियों को कहता है एट एनी कॉस्ट मुझे त्याग चाहिए, कहीं से भी उसको ढूंढ कर लेकर आओ, मैं त्याग के बिना नहीं रह सकता हूँ। आखिर वो कहाँ गायब हो गया? मैं उसके बारे में ही सोचकर उसको डिवोर्स दे दिया, लेकिन उसको नहीं पता मैंने उस डिवोर्स पेपर पर साइन नहीं किया है। मैं त्याग से प्यार करता हूँ और मैं उसको अपना बना कर ही रहूँगा। मैं सिर्फ इसलिए अपने आप से दूर रखना चाह रहा था क्योंकि मुझे लगा त्याग मेरे साथ रहने से उसके लिए मुश्किल पैदा हो जाएगा, इसलिए मैं उसको यहाँ पर रुकने के लिए मना कर रहा था। लेकिन त्याग हमेशा मेरे करीब आने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे उसको मुझसे अलग करना पड़ा। लेकिन त्याग है कि इतना नासमझ है कि वो किसी और की मदद करते हुए उसके साथ चला गया। अगर वो लोग उसके कोई नुकसान पहुँचाए तो मैं क्या करूँगा? मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे कैसे भी करके त्याग चाहिए। वो अपने आदमियों को कहता है कहीं से भी उसको ढूंढ कर लेकर आओ, समझे, वरना सब लोग मरे जाओगे। सब लोग जॉनकुक के गुस्से के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता है, इसलिए त्याग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उन लोगों को कहीं पर भी त्याग नहीं मिल रहा था। यहाँ पर जेहूब त्याग के साथ बहुत ही अच्छे बिहेवियर कर रहा था, जिससे त्याग को बहुत ही खुशी मिलता है, उसकी फेस पर हंसी आ जाता है। जेहूब देखकर त्याग को कहता है तुम बिल्कुल भी जैसे मुस्कुराते हो। त्याग थोड़ा सा मुड़कर जेहूब को देखता है। जेहूब को लगता है शायद त्याग को गुस्सा आ गया, इसलिए वो माफ़ी मांगता है और कहता है मुझसे गलती हो गया है, मैंने तुम्हें अपनी भी के साथ मैच किया है, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? त्याग कहता है नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा,
क्या मैं भी की पिक्चर देख सकता हूँ? जिहुक कहता है क्या? क्या तुम भी की पिक्चर देखना चाहते हो? ऑफ कोर्स देख सकते हो, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो एल्बम लेकर आता है और त्यांग को कहता है, देखो यह है मेरा भी, तुम्हारे जैसा बिल्कुल दिखता है ना। तुम तो मुझ पर बिलीव नहीं कर रहे थे, लेकिन इन सारे पिक्चरों को देखकर तो बिलीव करोगे ना कि मैं सच बोल रहा था, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा था। त्यांग कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है। क्या सच में मेरा ट्विंस तो नहीं है, लेकिन मैं जितना जानता हूँ मेरा कोई ट्विंस ब्रदर नहीं है। तो मैं श्योरली नहीं कह सकता हूँ आपके हस्बैंड कहाँ रहते थे और उसके पेरेंट्स कौन है। जिहुक कहता है, भी एक बार में काम करता था और उस बार के ओनर है उसके डैड, और उसके मॉम भी बहुत ही अच्छे थे। जैसे मैंने बी को देखा मुझे प्यार हो गया उससे। मैं एक दिन बार में गया था ड्रिंक करने के लिए। बी को देखने के बाद मैंने उसके मॉम और डैड से कहा मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो उसके डैड और मॉम ने तुरंत हाँ कह दिया और भी की शादी मुझसे करा दिया। लेकिन हम दोनों की शादी की 1 साल भी नहीं हो पाए, मुझसे भी अलग हो गया। हम दोनों घूमने के लिए गए थे। त्यांग कहता है, कहाँ घूमने के लिए गए थे? जिहुक कहते हैं, बीच में। बी और मैं बीच में थे। अचानक देखते हैं कि बी गायब हो गए हैं, तो सब लोग उसको ढूंढने लगते हैं। जैसे भी नहीं मिलता है, सिर्फ उसके जैकेट मिले थे, वो भी गीला, तो सब लोग को लगता है शायद वो बीच में खो गया और वो हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। त्यांग कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। जिहुक कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम मेरा भी हो। वो मन में कहता है। त्यांग कहता है, क्या हुआ, अब क्या सोच रहे हो? जिहुक कहता है, कुछ नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये पहले क्यों नहीं आया कि मैं तुम्हें बी का पिक्चर दिखाऊँ। देखा, तुम दोनों बिल्कुल कॉपी हो। त्यांग, तुम सच में त्यांग हो या फिर भी? कहे तुम मुझसे नाराज़ होकर तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हो ना? त्यांग कहता है, अब दोबारा से शुरू हो गए हो। ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा ना मैं भी नहीं हूँ। जिहुक कहता है, हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया, तुम नाराज़ मत हो जाना। वो मैं भी से इतना प्यार करता हूँ कि कभी कभी मुझसे गलती हो जाता है। तुम नाराज़ तो नहीं होना त्यांग, आई एम सॉरी। त्यांग कहता है, हाँ मैं समझ गया, क्योंकि आप उससे इतना प्यार करते हो इसलिए मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मुझे भी मत समझिएगा, क्योंकि मैं आपका भी नहीं हूँ। आपके भी आपसे बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन मैं आपसे प्यार भी नहीं करता हूँ और ना ही मैं आपको जानता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे बोलते हुए बुरा लग रहा है, लेकिन यही सच है। मैं तो बस भी जैसा दिखता हूँ और कुछ नहीं। तो फिर जिहुक कहता है, हाँ मैं समझ गया, चलो तुम रेस्ट करो, मुझे काम के लिए ऑफिस जाना होगा, मैं चलता हूँ। और यहाँ पर जंगकुक अपनी आदमियों को कहता है, तुम लोगों से कोई काम नहीं होता है ना, तुम लोगों ने त्यांग को नहीं ढूंढ पाया, अब जाकर मुझे कुछ करना होगा। सब लोग जंगकुक से माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, हमें थोड़ा सा मौका दीजिए, हम उसको ढूंढ कर निकालेंगे। जंगकुक कहता है, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। जंगकुक त्यांग को ढूंढने के लिए हर जगह पर आदमी भेजता है और खुद भी त्यांग को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो फिर ऐसे ही एक दिन बीत जाते हैं, लेकिन जंगकुक को त्यांग नहीं मिलता है। दूसरे दिन जिहुक त्यांग को लेकर शॉपिंग मॉल जा रहा था, क्योंकि त्यांग के लिए कुछ कपड़े खरीदना था। त्यांग ने मना किया, लेकिन जिहुक ने उसको बहुत ही रिक्वेस्ट किया है कुछ कपड़े खरीदने के लिए। वो खुद अपने दिल से देना चाहता है। त्यांग कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएगा मैं आपको लौटा दूंगा। जिहुक कहता है, हाँ ठीक है, तुम मुझे लौटा देना। तुम चाहते तो भी के कपड़े पहन सकते थे, लेकिन तुम नहीं पहनना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे लिए न्यू कपड़े खरीदना चाहता हूँ और तुम्हें इसके भी पैसे देना है तो तुम बाद में दे देना, लेकिन अभी के लिए प्लीज़ कुछ खरीद लो। तो फिर त्यांग को फोर्सफुली यहाँ पर लेकर आते हैं कपड़े खरीदने के लिए, और त्यांग अपने लिए कपड़े देख रहा था। जैसे जंगकुक को उस शॉपिंग सेंटर से कॉल आता है, यहाँ पर त्यांग दिख गया है। जंगकुक तुरंत आ जाते हैं और त्यांग के सामने खड़े हो जाते हैं। त्यांग जंगकुक को देखकर अपने सर नीचे कर लेते हैं और जिहुक के पास चले जाते हैं। जिहुक के हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हस्बैंड चलो हम घर चलते हैं। जिहुक कहता है, क्या तुम क्या बोल रहे हो त्यांग, तुम अचानक मुझे। त्यांग कहता है, मुझे सब कुछ याद आ गया, मैं ही तुम्हारा भी हूँ, और चलो मुझे यहाँ से घर लेकर चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है, मैं भी के कपड़े पहन लूँगा। जिहुक कहता है, क्या तुमने अभी कहा तुम भी हो? तो फिर त्यांग कहता है, वो मेरे मुँह से गलती से निकल गया,
मैं अपने कपड़े खुद पहन लूँगा, मुझे और कपड़ों की ज़रूरत नहीं, चलो मुझे घर लेकर चलो। जेहूब कहता है लेकिन भी शॉपिंग मॉल में आ ही गए हैं तो कुछ कपड़े खरीद लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ऐसे भी तुम्हारे हस्बैंड के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तियांग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कपड़े नहीं चाहिए, मुझे मेंशन वापस लेकर चलो, मुझे डैड से मिलना है और मुझे कहना है मेरी याददाश्त वापस आ गया है। तो जेहूब कहता है क्या तुम क्या बोल रहे हो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन जो भी है मुझे इस बात का खुशी है कि तुम मेरा भी हो। मैं जानता था तुम्हें एक दिन सब कुछ याद आ जाएगा, तुम्हारी याददाश्त चला गया। तियांग कहता है हाँ हाँ बहुत हो गया है, चलो यहाँ से। जेहूब को यहाँ से खिंचकर लेकर जा रहे थे, लेकिन जंगकुक तियांग के सामने आ जाते हैं और कहते हैं तुम्हें क्या लगा तुम मेरे सामने से इस तरह से भाग जाओगी क्या, मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। तियांग आखिर तुम इसके साथ क्या कर रहे हो और इसके हैंड छोड़ो। तियांग कहता है क्या आप कौन हो, मैं आपको नहीं जानता हूँ। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ के अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और कहते हैं तुम मुझे नहीं जानते हो, हाँ तो मैं तुम्हें अच्छी तरह से मुझे पहचानने के लिए मदद करता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। तियांग कहता है मेरी हैंड छोड़ो। जेहूब कहता है क्या हो रहा है ये सब कुछ, और तुम उसके साथ इतना फोर्सफुल उसको कहाँ लेकर जाना चाहते हो, छोड़ो उसके हाथ, वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसको यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। भी एक कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। जंगकुक कहता है क्या भी, ये भी नहीं है, एक किम त्योंग है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता है क्या, वो मेरा हस्बैंड है। जेहूब कहता है क्या वो तुम्हारा हस्बैंड कैसे हो सकता है, वो मेरा हस्बैंड है और हम दोनों की शादी की 1 साल होने वाला है। जेहूब की बात सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है और वो जंगकुक को मारने ही वाले थे। तियांग बीच में आ जाता है और कहता है प्लीज़ रुक जाओ, तुम दोनों क्या कर रहे हो। सो गाइज यहाँ पर ही रुकता हूँ, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार करना, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।